गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आर क्लास के ऑनलाइन मैथ क्लास में क्लास 11th में आपका स्वागत है। मैं हूं चित्रंजन कुमार। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे, क्या क्वेश्चन देख रहे थे, सॉल्व देख रहे थे, किस पर? तो सम और डिफरेंस ऑफ एंगल पर बात हो रहा था। तो फार्मूला आपको याद ही हो गया होगा, सब उसी फार्मूला पर बात हो रहा है। साइन ए प्लस बी का फार्मूला था ना, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए माइनस बी का फार्मूला था साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस ए प्लस बी का फार्मूला था कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। और कॉस ए माइनस बी का था कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। टैन ए प्लस बी का फार्मूला था टैन ए प्लस टैन बी बाई 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी। और फिर आपका था टैन ए माइनस बी का फार्मूला था टैन ए माइनस टैन बी बाई 1 प्लस टैन ए इंटू टैन बी। कॉट ए प्लस बी का था कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 बाई में कॉट बी प्लस कॉट ए। कॉट ए माइनस बी का फार्मूला था कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 बाई में कॉट बी माइनस कॉट ए। और उसके बाद साइन 15 डिग्री का बता दिए थे, कॉस 15, ये सब प्रूफ कर दिए थे आपको। बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे लास्ट क्लास में, हम लोग 7 तक सॉल्व किए थे। उसके आगे हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, 7 तक सॉल्व कर लिए थे। एक चीज़ और याद होगा, 2 केस चलाए थे हम। एक 90 का केस था या दूसरा था 180 का केस था। तो 90 का केस में आप लोगों को मालूम होगा कि साइन 90 का केस में साइन कॉस में हो जाता है, कॉस साइन में हो जाता है, टैन कॉट में, कॉट टैन में, कॉस सेक में, असेक कॉसेक में। और घर के अनुसार प्लस माइनस हो जाता है। 180 में सेम रहता है, साइन तो साइन कॉस तो कॉस टैन तो टैन सेम रहता है। और घर के अनुसार प्लस माइनस होता है। घर क्या है आपका, तो पहला घर ए, दूसरा घर एस, तीसरा घर टी, चौथा घर सी। हर एक कोई अपने घर में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। गेस्ट इज ऑलवेज निगेटिव। यहाँ ऑड हो इवन होता है, यहाँ ऑड होता है। किस सेंस में, तो आपको पहले ही बता चुके हैं। तो देखिएगा किस सेंस में होता है। तो देखिए मान के चले 3 पाई। तो देखिएगा 1 2 3, तो यहाँ आया 4 पाई रहता है, तो यहाँ आता। तो इवन और ऑड का कंसेप्ट है। ये हाफ देता है, ये क्या देता है, हाफ। और ये 180 देता है, ये हाफ देता है। ये पर हम लोग क्वेश्चन किए थे। अब आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, चलिए 7 तक किए थे, अभी कंटिन्यू चलेगा इस एक्सरसाइज में। दिक्कत हो तो आप लोग बताइए, बनाइए। आप लोगों को होमवर्क दिए थे, तो कुछ लोग हैं जो कि व्हाट्सअप किए हैं, बाकी लोग कुछ नहीं किए हैं। तो जो लोग नहीं बना रहे हैं, रिक्वेस्ट है आप लोग बनाइए, नहीं तो टेंशन बढ़ेगा आप लोगों का। बनाइए, नहीं तो टेंशन बढ़ेगा। सपोज कीजिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है क्या, पीटी कर देना है tan 50 डिग्री 15 डिग्री और cot 15 डिग्री इक्वल टू 4 चाहिए इसको। तो कैसे कीजिएगा, तो कंसंट्रेट कीजिएगा, बोलिए। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, ऐसे तो tan 15 का वैल्यू हम लिखवा दिए थे। तो सॉल्यूशन LHS, तो tan 15 और cot 15। तो आप लोग इसको थोड़ा सा सही कर लीजिए। tan 50 और cot को लिख सकते हैं 1 बाई ठीक है। अब बोलिए, अब हमको 15 डिग्री का वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ रफ कर लीजिएगा, अगर याद है तो डायरेक्ट, और नहीं याद है तो रफ कर लीजिएगा। तो tan 15 डिग्री का वैल्यू हम याद करवाए थे आपको। तो tan 45 माइनस 30। अब ये a है और ये क्या है, b। और tan a माइनस b का फॉर्मूला आपको आता है, तो क्या लिखिएगा, tan a माइनस tan b बाई में 1 प्लस tan a इंटू tan b। निकालने आना चाहिए। चलिए वैल्यू बोलिए। tan 45 1, ये 1/√3, ये 1 1/√3। LCM लीजिएगा, ये यहाँ नीचे वाला कट जाएगा। तो √3 - 1 √3 + 1
अब नीचे में रूट नहीं होता है तो रेशनलाइज कर लीजिए। क्या कर लीजिए? रेशनलाइज कर लीजिए। तो रेशनलाइज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? √3 - 1, √3 - 1 तो a माइनस बी तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। जब इसका कीजिएगा तो a प्लस बी a माइनस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो बोलिए ये कितना आ जाएगा? यहाँ लिख दे रहे, बोलिए कितना? 4, तो 4 - 2√3 और बाई में 2, तो 2 कॉमन करके काट देंगे तो 2 - √3, 2 - √3। तो चलिए यहाँ क्या हो जाएगा? 2 - √3 और यहाँ भी हो जाएगा 2 - √3। अब क्या कीजिएगा? एलसीएम लीजिएगा। तो एलसीएम लेने में टाइम बर्बाद हो जाएगा, तो आप इसका क्या कर लीजिएगा? रेशनलाइज कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? रेशनलाइज कर लीजिएगा। तो जैसे ही रेशनलाइज कीजिएगा तो ये तो ठीक है, ये क्या है? ठीक है। और ये ऊपर तो क्या हो जाएगा? 2 + √3 और नीचे देखिए a प्लस बी a माइनस बी तो a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बोलिए तो 2 - √3 और ये हो जाएगा आपका स्क्वायर से रूट गया तो 4, 4 - 3 तो 1, तो 2 + √3 और बाई में 1। तो 1 लिखिए या नहीं लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ √3 से √3 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। चलिए फास्ट कीजिएगा, रफ भी लिखना होगा, ये आपको रफ भी लिखना होगा। जल्दी किया जाए, बहुत सा क्वेश्चन है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, इजी पड़ेगा आप लोगों को। जल्दी कीजिए, आज हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। यहाँ भी अच्छा, ये तो याद ही हो गया होगा, जब ज़रूरत पड़ेगा तो इसका यूज़ हम लोग करेंगे। ठीक है, याद हो गया है आप लोग। दो क्वेश्चन 9 में 2 क्वेश्चन है। पहला इवेलुएट करना है, इवेलुएट tan -1 दूसरा sin in pi चलिए 2 क्वेश्चन है, कंसंट्रेट कीजिएगा। चलिए हो गया टाइम, जल्दी कीजिएगा। देखिए क्या करेंगे, कंसंट्रेट कीजिए। पहला का सॉल्यूशन यहाँ कर देते हैं, सॉल्यूशन फर्स्ट, ठीक है। क्या दिया वो दिया हो तो उसको सबसे पहले है ना, आप इसको क्या मान लीजिएगा, यहाँ थीटा में ऐसे बनाते माइनस है तो एन नहीं मालूम है कि एन इवन है या ऑड है। तो आप लोग मालूम है tan माइनस क्या होता है, -tan थीटा होता है। tan -tan थीटा होता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर लीजिए, अब n के अकॉर्डिंगली, और यहाँ कुछ नहीं रहता तो पॉजिटिव हो जाता, तो n हमको नहीं ना मालूम है इवन है या ऑड है। तो उसी तरह से आप यहाँ पर क्या कर लीजिए, tan यहाँ पर -1 थीटा, तो थीटा
तो ये -1 और ये इसको π/4, तो इसको क्या लिखिएगा आप ही बोलिए, आप क्या लिखिएगा? अगर n का वैल्यू 1 रहता तो ये माइनस हो जाता, तो माइनस आगे आ जाता। तो n पर डिपेंड कर रहा है, तो n पर डिपेंड करता है तो मालूम है ना कि अगर -1 पर पावर n अगर इवन होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ऑड रहेगा तो क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो n के बारे में नहीं मालूम है, तो क्या होता था, जो थीटा के साथ रहता था वो बाहर आ गया, देखिए है ना बाहर। तो इसको लिख सकते हैं -1 पर पावर n tan थीटा। क्या दिक्कत? जो यहाँ था माइनस प्लस रहेगा, तो प्लस तो आपको और मालूम ही है, एंड प्लस रहता तो tan प्लस थीटा, तो जानते ही हैं प्लस थीटा होगा तो प्लस तो दिखता ही नहीं है, तो यहाँ माइनस है तो माइनस, प्लस तो प्लस, तो यहाँ थीटा के साथ जो है वो आगे आ गया, ठीक है। और अब tan 45 का वैल्यू जानते हैं कितना होता है? 1, तो ये -1 पर पावर n, इसका वैल्यू हो जाएगा 1। चलिए जल्दी कीजिएगा, फास्ट कीजिए, सेकेंड वाला सॉल्व करेंगे, जल्दी कीजिए। अब उसी तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, एकदम सेम प्रोसेस से, नया कुछ नहीं है, खाली आपको समझना है। जैसे सॉल्व किए वैसे ही करेंगे कि आपको दिक्कत ना हो। तो 9 का सेकेंड सॉल्यूशन, 9 का सेकेंड में सॉल्यूशन में बोलिए। देखिए अब यहाँ पर n है, क्या है? n, तो ये n है तो n इवन होगा या ऑड होगा हमको नहीं मालूम है, तो एक बार माइनस रखते हैं, एक बार प्लस रखते हैं, तो देखिए किस पर डिपेंड करेगा। यहाँ साइन, यहाँ मान के चलिए पाई, क्या रख दिए? पाई प्लस थीटा, साइन प्लस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। तो प्लस रहेगा तो कौन घर में चला जाएगा? ASTC, तो ये घर, और ये घर में साइन क्या होता है? पॉजिटिव या निगेटिव? निगेटिव, तो माइनस साइन थीटा, क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अगर यहाँ देखिए ना, यहाँ क्या है? पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव हो गया, सॉरी हाँ पॉजिटिव था तो यहाँ क्या हो गया? निगेटिव हो गया। तो उसी तरह से हम लोग बात करते हैं, यानी कि यहाँ जोड़ है, यहाँ जोड़ है, वही यहाँ पर होगा। इसको पूरा को थीटा थोड़ा देर के लिए पढ़ लिए, इसको पूरा को थीटा पढ़ लीजिए, तो थीटा, और यहाँ n है तो n के जगह पर अभी 1 है, तो सपोज कीजिए ऐसे रहेगा साइन n पाई प्लस थीटा, तो क्या लिखिए? n पाई प्लस थीटा, तो n तो मालूम नहीं है कि इवन है या ऑड है। अगर इवन होता, अगर 2 हो जाता, n क्या हो जाता जी? 2, तो 2 हो जाता, तो देखिए एक और यहाँ पर दिखा देते हैं, तो साइन एंड करके और दिखा ही देते हैं आपको, साइन 2n 2 पाई प्लस थीटा, सिर्फ प्लस में बात कीजिए, तो ये कौन घर में चला जाएगा? 2 पाई प्लस, तो ये घर, तो ये साइन थीटा होगा। तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है? यहाँ 1 था तो ऑड था, 2 था तो इवन था तो पॉजिटिव, तो यहाँ पर बोल सकते हैं 1 2 3, तो किस पर डिपेंड कर रहा है? n, तो यहाँ आप लोग ये पॉजिटिव है और ये क्या है? निगेटिव है, तो क्या कह रहे हैं? तो किस पर डिपेंड कर रहा है? n पर। तो -1 एक ऐसा वर्ड है कि तो -1 पर n कर दीजिए, तो 1 एक ऐसा वर्ड है ना कि वो किसी के साथ इंटू होता है तो वही वैल्यू आ जाता है। ये सिर्फ साइन को इंडिकेट कर रहा है। किसको इंडिकेट कर रहा है? साइन को। तो यहाँ पर कह रहे हैं कभी माइनस आ जा रहा है, कभी प्लस आ जा रहा है। 3 रखते तो माइनस आ जाता, 4 रखते तो प्लस आ जाता। तो यहाँ जो है उसी पर डिपेंड कर रहा है, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा। देख के बोलिएगा, अगर दिक्कत है तो फिर से बता सकते हैं। 1 तो यहाँ -1 पर पावर 1 कर दिए, यहाँ 2 तो -1 पर पावर 2 कर देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ सपोज कीजिए यहाँ 2 था तो यहाँ 2 कर देंगे, तो इनका वैल्यू 2 रखेंगे तो ये पावर इवन रहता है तो पॉजिटिव हो जाता है, तो पॉजिटिव। अगर यहाँ 3 रख देंगे तो 3 रख देंगे तो पावर ऑड होता है तो क्या हो जाता है? निगेटिव।
क्लियर। तो अब बात करते हैं अब आइए ना, कोशिश कीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। साइन n पाई प्लस बोलिए, तो ये इसके चलते तो यहाँ आ ही गया है थीटा, तो ये n पाई प्लस थीटा, तो क्या हुआ था -1 पर पावर साइन थीटा, तो थीटा यही है ना आपका, तो -1 पर पावर n पाई/4। चलिए दिख रहा है ना, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, चलिए ठीक है। अब बोलिए छोटा नहीं ना है कि और बड़ा लिख दें, तो -1 पर पावर चलिए तो क्या लिखिएगा, तो अब बात कीजिए, तो ये -1 पर पावर n, ठीक। और आप लोग को फिर से यही वाला क्वेश्चन हो गया, ये वाला क्वेश्चन, तो आप लोग इसको पढ़े थे कि tan माइनस थीटा, तो tan थीटा प्लस, तो माइनस आगे जो रहता था, तो साइन में तो वही ना है, सिर्फ कॉस और सेक में माइनस रहता था, तो क्या हो जाता था पॉजिटिव। तो इसको भी लिख सकते हैं, ये वाला आगे आ जाएगा ऐसे, और साइड में हम मेंशन कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा साइन पाई/4। तो कैसे आया, तो ये यहाँ समझ लीजिएगा, समझिए, तो साइन माइनस थीटा रहता है, तो क्या हो जाता है माइनस साइन थीटा हो जाता है। तो उसी तरह से यहाँ क्या रहेगा साइन, यहाँ रह जाएगा आपका क्या -1 पर पावर n रहेगा थीटा, तो वो क्या हो जाएगा -1 पर पावर n और साइन थीटा, ये हो जाता है। तो ये इसको जो यहाँ था वो आगे आ गया। अब बोलिए, अब क्या कीजिएगा, बेस बराबर रहता है तो पावर जुट जाता है, तो जुटेगा तो ये क्या, ये -1 पर पावर 2n हो जाएगा, और 45 का वैल्यू होता है 1/√2, 1/√2, अब पावर इवन होने के चलते क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और 1 पर पावर कुछ भी रहता है तो 1 ही हो जाएगा, तो 1/√2। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा फिर से बोल दीजिएगा, हम बता देंगे। बहुत दिमाग लगाना था, ये तो ठीक है, अगर ये समझ में आ गया ना तो ये तो ठीक है, यहाँ के बाद आप लोगों को समझ में आने लगेगा। ट्राई कीजिएगा, चलिए जल्दी कीजिए, तो फास्ट कीजिए, चलिए हो गया, फास्ट कीजिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जब लिख के हम हट जाएंगे ना तो आप भी समझ रहे होंगे, तो आप लोग देखते समय उस समय आप लोग लिखने में कुछ लोग बोल रहे थे दिक्कत हो रहा है, तो जैसे ही हम लिख के हटते हैं ना तो उस समय का आप क्या कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब फिर समझ तो लिए ही हैं, अब उसको आराम से क्या कर लीजिएगा लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक ही जैसा बहुत सा है, तो देखिएगा 2-3 गो बताएंगे आपको समझ में आ जाएगा। हाँ 9 था ना, 10 में ही 1 2 चलेगा, तो पहला पीटी कर देना है, इसी पर अभी बात होगा। तो कॉस प्लस साइन, आइए साइन, वैल्यू लाना है 1/2, क्या लाना है 1/2, इसी में लिखते जा रहे हैं, अभी बहुत सा क्वेश्चन है। फिर दूसरा पीटी रहेगा आपका साइन 78, अच्छा सॉल्व करते जा रहे हैं, अब फिर लिखते जाएंगे। चलिए बोलिएगा सॉल्यूशन LHS क्या लिखिएगा, तो cos 70 cos 10 प्लस साइन 70 और साइन 10। अब बोलिए
70 डिग्री को चाहिए, फार्मूला लगेगा आपको, इसको थोड़ा देर के लिए ए पढ़ लीजिएगा। तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो यहाँ पर इसको लिखिएगा यूजिंग कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी बराबर क्या हो जाएगा। तो कॉस ए माइनस बी आप लोग पढ़ें तो बोल दीजिए, लिखवाइए। तो कॉस ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा कॉस कितना 60 डिग्री, और कॉस 60 का वैल्यू आप लोग जानते हैं कितना होता है 1/2। तो ये हो जाएगा आपका क्या RH। और बेस ऑन फार्मूला रहेगा, बेस ऑन क्या रहेगा फार्मूला। दूसरा आपसे बन जाएगा थोड़ा घुमा कर देने वाला। अब ये दूसरा ये रहेगा, PT करना है तो साइन 40 प्लस थीटा और कॉस 10 प्लस थीटा, इधर है माइनस कॉस 40 प्लस थीटा और साइन 10 प्लस थीटा इक्वल टू लाना है 1/2। इक्वल टू लाना है क्या 1/2। तो सेम प्रोसेस से बनाइए आप लोग, बनेगा। कैसे कीजिएगा एकदम सेम, कुछ अपना दिमाग नहीं लगाना है, ट्राई कीजिएगा। 2-3 क्वेश्चन समझा दे रहे हैं, तरीका बता दे रहे हैं कि आप लोग उसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इसको आप लोग ऐसे बनाइएगा, फास्ट कीजिए। चलिए बोलिएगा LHS। चलिए LHS में तो क्या साइन ए देखिए, इसको थोड़ा देर के लिए अब देख रहे हैं दोनों जगह सेम है, तो इसको A मान लीजिए, इसको B, तो भी A हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा B हो जाएगा। क्या हो जाएगा B। तो यहाँ ये वाला यूज कर सकते हैं, यूजिंग साइन A, इसको कॉस B माइनस कॉस A और साइन B इक्वल टू क्या होता है साइन A इंटू कॉस B माइनस कॉस A इंटू साइन B। तो ये फार्मूला होता है साइन A माइनस B का। किसका होता है A माइनस B का। तो क्या लिख लीजिएगा, तो साइन A माइनस B, ठीक है। अब ब्रैकेट खोलिएगा तो थीटा से थीटा चला जाएगा, अब 40 में से 10 चला जाएगा तो 30, और साइन 30 होता है 1/2। चलिए जल्दी ट्राई कीजिए, फास्ट कीजिए। एक और है, इस तरह का NCERT में भी दिया हुआ है। ये KCC ना चल रहा है, RS अग्रवाल सब साथ में चलेगा। कोई एक बुक को फॉलो कीजिए आप लोग RS अग्रवाल रखिए, हम सब बुक को यहाँ पर अवेलेबल है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 इसी का PT कर देना है, cos n+1 x cos n+2 x प्लस साइन n+1 x साइन n+2 x इक्वल टू चाहिए cos x। क्या चाहिए cos x। चलिए कैसे कीजिएगा, तो सेम अभी बताए हैं। तो सॉल्यूशन LHS, ये क्या cos n
एक्स और कॉस n प्लस 2x साइन n प्लस 1x, तो साइन n प्लस 2x। चलिए देख रहे हैं कॉस कॉस साइन साइन, तो इसको a पढ़ लीजिए, इसको b, तो ये a और ये क्या हो जाएगा b। तो इसको लिख सकते हैं यूजिंग कॉस a कॉस b प्लस साइन a और साइन b। तो क्या फार्मूला होता है, कॉस a इंटू कॉस b माइनस प्लस साइन a इंटू साइन b। तो ये फार्मूला हो जाता है कॉस a माइनस b का, a माइनस b का। तो बोलिए क्या लिखिएगा, तो कॉस a माइनस b। चलिए बोलिएगा इंटू कर लीजिए, तो nx प्लस x, इसको इंटू कीजिएगा तो nx माइनस 2x, nx से nx गया, कॉस माइनस 2x में x गया माइनस x, और कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस RH। क्या हो गया, RHS। जल्दी कीजिए। और देख लीजिए 4 ऐसे दे दिया, पीटी करना है कॉस चलिए दिख रहा है, हाँ चलिए ठीक है। कैसे किया जाए, हाँ बोलिए। तो सॉल्यूशन ये हो गया होगा, चलिए बोलिएगा। देखिए सॉल्यूशन LHS जल्दी कीजिए, LHS क्या कीजिएगा, तो ये कॉस चलिए देखिए फिर से वही कहानी कर लीजिए, इसको कॉस A पढ़ लीजिए, ये B देखिए सेम यहाँ है, तो यहाँ लिख सकते हैं यूजिंग कॉस A कॉस B, ये साइन A और साइन B इक्वल टू माइनस है, तो कॉस A प्लस B, माइनस तो प्लस, तो बोल दीजिए यहाँ क्या लिखेगा, कॉस A प्लस B, ठीक है। तो कॉस जी 45 प्लस 45 तो 90, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, माइनस कॉमन, अब पढ़ लीजिए कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अच्छा क्वेश्चन था, फास्ट कीजिएगा।
जल्दी कीजिए। अब बनेगा आप लोगों से एक ऐसा दे दिया है, इसी में कंटिन्यू कर देना है 5, पीटी कर देना है 10 चलिए ये प्रूव करना, जल्दी कीजिएगा। तक आई, जल्दी कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन LHS तो tan x है, इसको a पढ़ लीजिए, इसको b पढ़ लीजिए। tan a प्लस b का फार्मूला बोलिएगा, तो tan a प्लस tan b बाई में 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब ये इसका भी बोल दिए tan a माइनस b का, तो क्या लिखिएगा tan a माइनस tan b बाई में 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये लिखिएगा, ये इसका और ये इसका। और tan 45 का वैल्यू कितना होता है, तो tan 45 का 1, तो 1 प्लस tan a यानी कि x है यहाँ, इसका मतलब 1, तो 1 माइनस tan x, ठीक है, ऊपर वाला का। अब आ जाइए नीचे का, तो इसको क्या लिखिएगा 1, ये tan x, ये 1 प्लस tan 1 का 45 का वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा tan x, ठीक है। अब नीचे वाला क्या हो जाएगा, पलटी मार देगा, तो जैसे ही डिवाइड में रहता है तो मल्टीप्लाई में होता है तो पलट जाता है ना, तो 1 प्लस tan x और 1 माइनस tan x, तो ये पलटी मारेगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या 1 प्लस tan x और 1 माइनस tan x। तो देखिए दोनों सेम सेम है, 1 प्लस tan x और 1 माइनस tan x, तो क्या हो जाएगा होल इसमें। चलिए फास्ट कीजिए, जल्दी कीजिए। 10 का चल रहा था ना, 11 देखिए, 11 जल्दी। ग्यारह में एक ही जैसा 4-5 क्वेश्चन दे दिया आपको। ऐसे दे दिया, पीटी करना है cos 20 माइनस sin 20 बाई में cos 20 प्लस sin 20 इक्वल टू tan 25। इस तरह से आप लोग बहुत सा क्वेश्चन लिख सकते हैं। एक इस तरह से देखिए कितना लिखेंगे, हम लिख दे रहे हैं कुछ आपको। अब इसी तरह से ऐसे भी दे सकता है, पीटी cos 11 डिग्री प्लस sin 11 डिग्री, ठीक है। cos 11 माइनस sin 11, ठीक है। देखिए अब माइनस रहेगा तो यहाँ घट जाता है, यहाँ प्लस है तो ये हो जाएगा tan
56 45 प्लस 11। ठीक है, तीसरा इसी तरह से आपको ऐसे करके दे देगा, PT cos 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री, बहुत सा लिख सकते हैं, cos 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री, यहाँ दे देगा tan 37। ठीक है, बहुत सा बना सकते हैं इस पर, तो हम एक बता रहे हैं, तरीका समझिएगा, कोई एक का, सब एक ही है, एक बताएंगे आपसे बन जाएगा, जल्दी कीजिए। चलिए कंसंट्रेट कीजिएगा, तरीका एक ही है, बहुत इजी तरीका है जो आप लोग जानते हैं। क्या कर दीजिए, इसमें से है ना RHS से चलिएगा। कहाँ से चलिएगा? RHS से। तो 11 का पहला का सॉल्यूशन RHS। क्यों RHS से चलेंगे? LHS से भी आएगा, ऐसा नहीं है नहीं आएगा, आ जाएगा। लेकिन देखिए RHS में कैसा होगा कि आप लोग एकदम तुरंत दिखेगा आपको, 25 डिग्री है ना, और यहाँ 20 दिया होगा, तो ये है ना, जब भी इस तरह का रहता है ना, तो इसको 25 और वहाँ 20 चाहिए, तो इसको है ना 45 में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं 25 डिग्री को 45 माइनस 20। देख लीजिए 20 लाना भी ना था, तो 25 डिग्री को 45 का वैल्यू आपको आता है, 45 का वैल्यू आता था, तो 45 में से 20 घटा देंगे तो आपका 25 भी हो जाएगा, और 20 चाहिए भी। तो इसी तरह से इसको क्या कर लीजिएगा, 56 डिग्री है, तो 45 प्लस 11 कर लीजिएगा, और ये कितना डिग्री है, 37 डिग्री, तो 45 माइनस 8 कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये आप लोग पढ़िए A माइनस B, तो ये क्या है, tan A माइनस tan B बाई में 1 प्लस tan A इंटू tan B इंटू tan B। चलिए tan 45 1 होता है, तो 1, इसको देख रहे हैं प्रूफ में साइन बाई कॉस चाहिए, तो चेंज कर दीजिएगा, तो साइन 20 बाई में कॉस 20, यहाँ 1 और tan 45 1 होता है, ये क्या हो जाएगा, साइन 20 बाई में कॉस 20 हो गया। अब क्या कर लेंगे, एलसीएम लेंगे, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ, नीचे वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये हो जाएगा। चाहे एक लाइन बढ़ाना चाहते हैं तो cos 20, तो एलसीएम ये यहाँ, तो cos 20 माइनस साइन 20, और यहाँ क्या हो जाएगा, cos 20 प्लस साइन 20, और बाई में cos 20, तो 20 से 20 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, cos 20 माइनस साइन 20, और बाई में cos 20 और प्लस साइन 20, ये आपको RHS। इसी तरह से दोनों बन जाएगा। फास्ट कीजिएगा, अब आगे देखिए, जल्दी जल्दी कीजिए, टाइम वेस्ट नहीं कीजिए, बहुत सा क्वेश्चन है। ग्यारह 12 में देखिएगा, 12 में दो क्वेश्चन हैं, cos 9 डिग्री प्लस साइन 9 डिग्री इक्वल टू दिया हुआ है √2 साइन 54। एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, वो भी लिख दे रहे हैं, एक साथ हो जाएगा आपका। दूसरा ऐसे कह रहा है, सेम क्वेश्चन है, सेकेंड cos PT करना है, cos 18 डिग्री माइनस साइन 18 डिग्री इक्वल टू √2 साइन
27, क्या 27 ये, ठीक है, ये आप हम बता रहे हैं आप। चलिए कंसंट्रेट कीजिएगा, आगे अगला क्लास में होगा। एक टाइप और बच गया है, ये ख़त्म हो जाएगा तो नेक्स्ट। चलिए इसमें से भी एक ही बताएंगे, बाकी आपसे बन जाना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा कितना इजी है, कोशिश कीजिएगा समझने का, ठीक है। तो सॉल्यूशन 12 का फर्स्ट, इसमें भी RHS से चलिएगा। देखिए RHS से, कहाँ से? RHS से। रीजन तो देखिएगा, रीजन √2 साइन 54, चाहिए आपको क्या 9, तो 9 कैसे आएगा? तो 45 प्लस 9 कर देंगे तो 54 भी आ जाएगा, और 45 प्लस 9 कर देंगे तो 54 भी आ जाएगा और 9 भी आ जाएगा। और 45 का वैल्यू भी हमको आता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन 45 प्लस 90। आप इसको कर लीजिएगा तो क्या 45 माइनस 18 कर लीजिएगा। अब ये √2 आई जी साइन A प्लस बी, तो साइन A इंटू कॉस B, कॉस A और साइन B, साइन B। चलिए वैल्यू बोल दीजिए। तो साइन 45 का 1/√2 आई कॉस 9 डिग्री, इसका 1/√2 और ये साइन 9 डिग्री। चलिए 1/√2 कॉमन करके काट दीजिए या इंटू कर लीजिए। तो इंटू कीजिएगा तो ये गया, तो ये cos 9 हो जाएगा, और यहाँ से ये गया तो ये क्या हो जाएगा साइन 9 डिग्री। ये आपको RHS, सॉरी LHS। इसी तरह से इसका जाइएगा, इसको 45 माइनस 18 कर दीजिएगा, आ जाए। ठीक है, आप लोग बनाइए, होमवर्क में आपको सेम हुआ है 6.1 ही चल रहा है, और RS अग्रवाल का 15 का B चल रहा है, 15 का B, और NCERT का 3.3 चल रहा है। आप लोग बनाइए, जो प्रॉब्लम रहे हमको बोलिए, हम अगले क्लास में सॉल्व कर देंगे। क्लियर? थैंक यू, बनाइएगा।